धन्यवाद मोदी जी। बिहार में एक बार फिर चंपारण की धरती पर पहुंचकर विकास के जगह पर जात पर बात करने के लिए भरी सभा में आपने फिर से एक बार जात पे बातचीत किया और मोतिहारी का तुलना आपने सीधे मुंबई से कर दिया। पटना को पूना के तर्ज पे विकसित करने का आपने बातचीत कर दिया। 11 साल बाद भी पटना को पूना की तर्ज पे विकसित करने की बातचीत हो रही है। 11 साल हो गया आपके प्रधानमंत्री का कार्यकाल। मोतिहारी को सीधे मुंबई से आपने तुलना कर दिया। अमृत भारत ट्रेन, एक ट्रेन की मांग थी मोतिहारी से और एक रक्सौल से। एक ट्रेन आपने मोतिहारी से अमृत भारत ट्रेन चालू किया है, स्लीपर बोगी वाला नॉर्मल ट्रेन। चलिए, उसके लिए धन्यवाद। उसके अलावा 3 और अमृत भारत ट्रेनें चलेगी पूरे बिहार से, स्लीपर वाला, ताकि मजदूर उस पर भर भर के जाए, अच्छे ढंग से बाहर जाए। ट्रेन चालू होनी चाहिए, अच्छी ट्रेन चलनी चाहिए और उसका किफायती दर पे ट्रेनें चलनी चाहिए। चलिए, लेकिन फिर भी अमृत भारत के लिए आपको धन्यवाद। कम से कम अंत्योदय एक्सप्रेस तो आपने नहीं दिया। उससे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जनरल बोगी रहता है, उससे सिर्फ मजदूर जाते हैं। NH 319 का चौड़ीकरण होगा। ध्यान रहे कि ये रास्ता बिहार के दूसरे हाईवे के जैसे धंस नहीं जाए। पूरा बिहार के जितना भी हाईवे है उसका कंडीशन अभी वर्तमान समय में आप देख सकते हैं क्या है। STPI और स्टार्टअप फैसिलिटी, पीएम आवास योजना का लाभ, पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए बिहार के लोगों को कितना रुपया घूस देना पड़ता है, बंगाल में आप बताते हैं, लेकिन बिहार में आपने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। 40,000 लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसे का ट्रांसफर हुआ और वो किस प्रकार से हुआ, उन 40,000 लोगों से पूछा जाए कि उसके पहले उन लोगों को कितना क्या क्या देना पड़ा। 12,000 लोगों को घर की चाबी दी और सीधे आपने सिंगापुर से तुलना कर दिया बिहार का, कि बहुत सारा देश है दुनिया में, जिस देश से ज्यादा लोगों का पक्के का मकान मैंने बिहार में बना दिया। अब सिंगापुर से बिहार का तुलना करने के लिए मोदी जी आपको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप ही जैसे देव पुरुष वो सिंगापुर से बिहार का तुलना कर सकते हैं। मोतिहारी के गांधी मैदान में आपने पब्लिक को संबोधित किया। लेकिन जरा ये बताइए मोदी जी, क्या गांधी जी जात की बात करते थे? आपने भरे मंच से फिर से जात की बात की। आपने सेमीकंडक्टर कंपनी लगाने की बातचीत नहीं की। आपने टाटा को ट्रक बनाने के लिए मजबूर नहीं किया। अडानी और अंबानी को ये नहीं कहा कि बिहार में एक बड़ी कंपनी लगाए। आपने मंच से फिर से जात की बात की। जरा सोचिए, आप बोलते हैं कि दलित समाज के भाई आज भी पीछे हैं, पिछड़ा समाज के भाई आज भी पीछे हैं। 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और उसके बावजूद पीछे हैं। तो फिर किसने पिछड़ा समाज के लोगों को पीछे किया, दलित समाज के लोगों को पीछे किया? 11 साल से आप भी हैं। उसके अलावा आप एक ही भाषण में विकास की बात करते हैं, कहते हैं कि देश का विकास तभी संभव है जब बिहार का विकास होगा। उसी भाषण में ये कहते हैं कि बिहार को हमने जंगल राज से बाहर निकाला और बिहार को बहुत विकसित किया। एक तरफ कहते हैं देश का विकास तभी संभव होगा जब बिहार का विकास होगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि बिहार को हमने पिछड़े राज्यों से ऊपर कर दिया। तीसरी तरफ कहते हैं कि 100 डिस्ट्रिक्ट का घोषणा किया जाएगा जिसमें बिहार के जिलों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। और वो जिला कौन होंगे? पिछड़े जिला होंगे। और सबसे ज्यादा फायदा किसको? बिहार को, यानी बिहार सबसे ज्यादा पीछे है। पिपरा कोटी से मोतिहारी, रक्सौल या बेतिया के लिए 4 लेन की कोई बातचीत नहीं हुई और ना ही बेतिया में यूनिवर्सिटी की बातचीत हुई, ना ही रक्सौल के एयरपोर्ट की बातचीत हुई, ना ही वो चाय में डालने वाला चीनी और उसका चीनी मिल मोतिहारी, चकिया और चनपटिया के चीनी मिल पे बातचीत नहीं हुई। ना ही एक फैक्ट्री आपने चंपारण में लगाने की बातचीत की। एक भी फैक्ट्री आपने चंपारण में लगाने की बातचीत नहीं की मोदी जी। सिंगल फैक्ट्री आपने चंपारण में लगाने की बातचीत नहीं की। यूनिवर्सिटी नहीं दिया आपने एयरपोर्ट नहीं दिया। रक्सौल एयरपोर्ट कई एक सालों से लोगों का मांग है, उस पे बातचीत नहीं। वहां जात पे आपने जबरदस्त तरीके से बातचीत किया। जरा सोचिए, अमेरिका का प्रधानमंत्री जात पे बात करता है क्या? सिंगापुर का प्रधानमंत्री जात पे बात करता है क्या? जरा सोचिए,
चाणक्य की बात करते हैं, चाणक्य जात पे बात करते थे क्या? लौकुश की बात करते हैं आप, लौकुश जात पे बात करते थे क्या? आप राम की बात करते हैं, ओ बच्चा राम मंदिर बना के लेके आए हो, लाओ लाओ उस पे अपना एड्रेस लिख के दे देना, हम तुमको पत्र लिखेंगे, एसपी जी वाले उसका राम मंदिर ले लीजिए, हम इनको पत्र लिख के देंगे, बाबू तुम उस पे अपना एड्रेस लिख देना। मोदी जी आप पत्र लिखते हैं? ईमानदारी से बोलिएगा, नहीं लिखते हैं। काहे ऐसा, क्यों ऐसा? अरे उसको पत्र लिखे या ना लिखे, उस बच्चे को नौकरी दे देते ना सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो वो आपके रैली में नहीं आता, अभी किसी कंपनी में जो है नौकरी कर रहा होता। कम से कम चलिए श्रद्धा है, लोग आए आपकी रैली में, कौन से लोग आए? इतनी माएं और बहनों ने जो हमें आशीर्वाद दिया, लाखों माएं, अरे कैसे लाते हैं? वो आशा कार्यकर्ता होती हैं, उनके लिए रात में बसों की व्यवस्था होती है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, गोरखपुर से, बिहार के अलग अलग जिला से, अलग अलग जगहों से जो है बस में भर के लाया गया है। उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं थी जब कैमरा घुमाया जा रहा था। मोदी जी आपके अलावा जब पब्लिक के ऊपर कैमरा घुमाया जा रहा था तो पब्लिक कहीं खुश नहीं था। वो कैमरा का एंगल देख सकते हैं, फिर स्विचर से फटाक से स्विच कर दिया जा रहा था। आप इधर कुछ और बोल रहे थे, पब्लिक उधर हंस रही थी। आप देखिए भाषण बहुत सारा भाषण है, सारी चीजें। उम्मीद थी आपसे कि कुछ तो घोषणा होगा। अरे 3 चीनी मिल के जगह पे 2 ही चीनी मिल का घोषणा कर देते। अरे 2 के जगह पे 1 चीनी मिल का घोषणा कर देते। चनपटिया, चकिया और मोतिहारी 3 था ना चीनी मिल, 1 चीनी मिल की घोषणा कर देते। कुमारबाग स्टील प्लांट की घोषणा कर देते। बाढ़ से प्रॉब्लम है बिहार को, आप जो है बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी के लिए कोई एक बड़ा परियोजना लेके आ जाते, जिससे जो है बाढ़ पे जो है कमांड हो। और ये सारी चीजें हम लोग प्यार से मांग रहे हैं मोदी जी, और बिहार के लिए मांग रहे हैं। हमें आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है, और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे हैं। अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल तो टीवी चैनलों पे डिबेट के दौरान ऐसे होते हैं, और वो लोग जो है कहते हैं कि यूट्यूबर गलत है। बाप रे बाप, यूट्यूबर उन लोगों से लाख गुना अच्छे हैं, लाख गुना अच्छे हैं। मोदी जी कुछ तो दे के जाते हैं हमें, कुछ। मोतिहारी को रिंग रोड दे देते हैं, रक्सौल को रिंग रोड दे देते, बेतिया को रिंग रोड दे देते हैं। नहीं दिए रिंग रोड, कम से कम 1 रिंग रोड दे देते। बेतिहारी से पटना के लिए जो 4 लेन बन रहा है वो 4 साल, 5 साल, 6 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं, बनेगा बनेगा बनेगा। अभी तक जो है उसका 5 किलोमीटर का सेक्शन नहीं बना। उस पे जो है इंस्ट्रक्शन दे देते कि जल्दी से जल्दी उस 4 लेन को कंप्लीट किया जाए, बेतिया से पटना वाले 4 लेन को कंप्लीट किया जाए, कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते। यूनिवर्सिटी के लिए इतना दिक्कत होता है, वाल्मीकि नगर की बात करते हैं, महर्षि वाल्मीकि की बात करते हैं। वाल्मीकि नगर के बच्चे को जो है मुजफ्फरपुर में जाने में जो है 235 से 240 किलोमीटर लग जाता है, और वहां से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ऐसी है कि 7 से 8 घंटा लगता है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। 10 बजे बच्चे को जाना होगा, 11 बजे यूनिवर्सिटी में बच्चे को जाना होगा, तो कितने बजे वो घर से निकलेगा? 2 बजे रात को निकलेगा, 1 बजे रात को निकलेगा, या 1 दिन पहले निकलेगा। उस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता। बाकी आप चंपारण की धरती पे आए, आपको धन्यवाद। आपसे सिकवा गिला नहीं है, सिकवा गिला आपके उन नेताओं से है जो ये सारी बातें आप तक पहुंचाते नहीं है, आपको बताते नहीं है। अगर आपको बताते कि शायद यूनिवर्सिटी खोल देने से वोट मिल जाएगा तो आप यूनिवर्सिटी पे बात करते। उन्होंने बताया कि आप पिछड़ा समाज के लोगों को भाषण में जो है बोलिए। अरे पूरे देश में जो है सबसे दयनीय स्थिति पिछड़ा समाज के लोगों का बिहार में है, और पिछले 20 साल से जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो फिर कौन है दोषी? आप भी मोदी जी पिछड़ा समाज से आते हैं, नीतीश कुमार जी पिछड़ा समाज से हैं, और पूरे देश में जो है सबसे दयनीय स्थिति जो है बिहार में पिछड़ा समाज के लोगों की है। तो कौन है दोषी बताइए? क्यों नहीं उनके लिए कुछ किया जा रहा है? क्यों नहीं उनके लिए स्टार्टअप योजनाएं लाई जा रही है? क्यों नहीं उनके लिए फैक्ट्रियां लगाई जा रही है? कौन लगाएगा? मनीष कश्यप लगाएगा कि आप लगाएंगे? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ही लगाएंगे ना, क्यों नहीं लगा रहे हैं? अरे मत दीजिए घर, हमको जो है नौकरी दे दीजिए, घर हम लोग अपने आप बनवा लेंगे। नौकरी दीजिए ना बिहार के युवाओं को। लेकिन
नौकरी नहीं देंगे आप लोग। सिर्फ और सिर्फ बिहार को जो है मजदूरों का फैक्ट्री बना के रखेंगे, ताकि यहाँ पे बिहार की माएँ जो है, जो पहले IAS IPS पैदा करती थी, पहले डॉक्टर इंजीनियर पैदा करती थी, पहले जो है बैंक का मैनेजर पैदा करती थी, अब जो है उन माओ के बच्चे जो है ना वो मजदूर के रूप में पैदा हो रहे हैं। और इसके लिए जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहीं नहीं तो कहीं आप लोगों की गलती है। सोचिए जरा बिहार के बारे में, करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से, सोचिए। अगर आप बिहार के बारे में अच्छा सोचेंगे तो बिहार के लोग और ज्यादा अच्छा सोचेंगे आपके बारे में। आप बिहार के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, उसके बावजूद बिहार के लोग जो है आपके साथ खड़े रहते हैं। और जब आप बिहार के बारे में अच्छा सोचेंगे तो सोचिए बिहार के लोग कितना आपके साथ खड़े रहेंगे। आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ गई है कि अस्पतालों में अपराधी जो है घुस के लोगों को गोली मार दे रहे हैं। आज जो है यहाँ का जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि सारा बैंक और सारा ATM की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जरा सोचिए, जिस राज्य में बैंक और ATM की सुरक्षा बढ़ाने का खबर जो है ब्रेकिंग न्यूज बनना शुरू हो जाए, वहां पे बिजनेसमैन कहां से आके इन्वेस्टमेंट करेंगे? इसके लिए कौन है दोषी? किससे सवाल किया जाए, किससे पूछा जाए? एक तरफ कुआं, दूसरे तरफ खाई, एक तरफ लालू और दूसरे तरफ नीतीश। इन दोनों के चक्कर में जो है बिहार के लोग पूरी तरीके से पिस रहे हैं, पूरी तरीके से। नीतीश के डर से लालू के पास जाते हैं, लालू जी के डर से जो है नीतीश कुमार के पास आते हैं। अब करे तो करे क्या करे बिहार के लोग, करे तो करे क्या करे? लालू को मुख्यमंत्री बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी ही। 1990 में भारतीय जनता पार्टी अगर सपोर्ट नहीं किया होता, लालू मुख्यमंत्री नहीं बनते। नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी ही। अब जरा सोचिए, हम सवाल करें तो किससे करें? हम अपने विकास के लिए किसके दरवाजे पे जाके जो है वो नॉक करें कि भाई एक रास्ता विकास का बिहार के तरफ भी जो है बना दीजिए? किससे पूछे? लालू डराते हैं नीतीश का नाम रख के, मोदी का नाम रख के लोगों को कि मोदी ये कर देगा, नीतीश ये कर देगा, उसको वोट मत दो। और नीतीश जी और बीजेपी वाले डराते हैं कि लालू ये कर देगा, वो कर देगा, उसको वोट मत दो। और इसी चक्कर के, इसी सब के बीच में जो है बिहार के लोग परेशान हैं। उम्मीद है कि हम बिहार के लोग अपने हक की बात करेंगे। और अपने हक की बात करना कोई गुनाह नहीं है। लोकसभा में 30 सीटें जो है हमने जो है भारतीय जनता पार्टी को दी और 10 सीटें जो है महागठबंधन को दिया, दोनों को दिया। अब जो है एक बार आप लोगों से हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है। तेजस्वी को आपने 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, लालू जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, राबड़ी देवी जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, जीतन मांझी जी को 1 बार मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश जी को जो है आपने 9 बार मुख्यमंत्री बनाया। एक बार जो है आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए बिहार सरकार को बदल कर देखें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगला 5 साल दुनिया के नक्शे पे सबसे चर्चा होने वाला जगह जो है वो बिहार बन जाएगा। जय हिंद।